मुखिया अपने अधिकारों को लेके जो उद्देश्यों के साथ वो चुनाव जीत के आते हैं और लगातार उन लोगों के पास जनता की बहुत सारे आशाएं और उपेक्षा और आशाएं रहती है, लेकिन वो लोग उनको धरातल पे नहीं उतार पाते। तो मुखियों को काम करने में किस तरीके का तकनीकी दिक्कतें आती है, क्या क्या ऐसे तकनीकी दिक्कतों का वो सामना करना पड़ता है, जिससे वो लोग अपने कार्य को पूरी तरीके से धरातल पे नहीं उतार पा रहे। इस राज्य को हमेशा बोला जाता है कि हमने लड़ के लिया झारखंड, लड़ के लिया झारखंड, लेकिन झारखंड को ना बनाने के ऊपर कोई बात नहीं करता है। और इस वजह से कभी जाति के नाम से, कभी धर्म के नाम से, कभी सरना ईसाई के नाम से, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम से, कभी बाहरी भीतरी के नाम से, कभी ना जाने का ऐसे विषयों के साथ आपसी एकता और भाईचारा को पूरी तरीके से तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। और ये सम्मेलन के माध्यम से हम लोग झारखंड को बनाने की बात करेंगे। जो अलग अलग तरीके से जो जलाने की बात करते हैं, उनके विचारों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम करेगा इस सम्मेलन। नमस्कार जोहार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड की राजधानी रांची में और मेरे सामने एक ऐसे शख्स मौजूद है जो कि मिशन बदलाव के संस्थापक हैं और इन्होंने ही मुख्य सम्मेलन रखा गया है 3 दिसंबर को। क्या है मुख्य सम्मेलन, क्या कुछ इसमें होने वाले हैं, कितने मुखियाएं इसमें सम्मिलित होंगे, क्या कुछ प्रोसेस है, सारी जानकारी मैं इनसे जानने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जोहार। जी, जोहार रहेगा। आप लोग फर्स्ट टाइम मुख्य सम्मेलन करने वाले हैं, जी तो क्या कुछ होने वाला है इसमें, क्या प्रोसेस है, कैसे मुखिया इसमें सम्मिलित होंगे? जी, पूरे राज्यों के 11 से मुखिया इस सम्मेलन में 3 दिसंबर को इंडोर स्टेडियम में शामिल होंगे और इसके मुख्य अतिथि के तौर पे आलमगीर आलम माननीय मंत्री जी और डायरेक्टर निशा उरांव जी उपस्थित रहेंगे। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि कैसे हम लोग मुखिया के हक हित अधिकारों को लेके उनकी जो आवाज़ है उसको कैसे एक दिशा दे सके। निश्चित ही एक सम्मेलन पूरे राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा देख रहे हैं मुखिया अपने अधिकारों को लेके जो उद्देश्यों के साथ वो चुनाव जीत के आते हैं और लगातार उन लोगों के पास जनता की बहुत सारे आशाएं और उपेक्षा और आशाएं रहती है, लेकिन वो लोग उनको धरातल पे नहीं उतार पा रहे हैं। तो मुखियों को काम करने में किस तरीके का तकनीकी दिक्कतें आती है, क्या क्या ऐसे तकनीकी दिक्कतों का वो सामना करना पड़ता है, जिससे वो लोग अपने कार्य को पूरी तरीके से धरातल पे नहीं उतार पा रहे हैं। और एक ये सम्मेलन उनके जिम्मेदारी को लेके, उनके अधिकारों को लेके माननीय मंत्री के साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा जहां पर अपने सभी चीज़ों को 4 घंटा मंत्री इस सम्मेलन में हम लोगों के साथ उपलब्ध रहेंगे और पूरे लोग अपने बातों को वहां पे पूरे तरीके से रखेंगे। अगर मुखिया इस सम्मेलन में भागीदारी बनते हैं तो कैसे भागीदारी करे बनेंगे, क्या प्रोसेस है और क्यों भागीदारी होंगे, क्या कुछ बेनिफिट होने वाली है मुखियाओं के? मुखियों के लिए बहुत बड़ा इसमें एक ऐसा बेनिफिट होने वाला है। एक तो इसमें कैसे भागीदारी ले सकते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। इसमें भागीदारी लेने के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म रहेगा, जो कि लिंक के माध्यम से अपने फॉर्म को उसमें अपडेट करेंगे और कहाँ से चुनाव जीत के आए हैं, आपका कार्य क्षेत्र क्या है, वो सभी विवरण उसमें आप सबमिट करेंगे। उसके बाद हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी है इन विषयों को लेकर पूरे तरीके से चुनाव करेगी कि कौन मुखिया का क्या योगदान से वो अपना पंचायत को एक बेहतर बना पाया है और किस वजह से उसका गांव और किस वजह से उसका पंचायत आज बेहतरीन दिशा और दशा तय कर रहा है। अच्छा, इसका प्रचार कैसे किया जा रहा है, किसके माध्यम से? इसका प्रचार आप लोग जैसे अभी आए हुए हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी मीडियों को बुलाया गया है। उसके बाद यूट्यूब के माध्यम से, फिर उसके बाद में ट्विटर के माध्यम से, अलग अलग जो फेसबुक के माध्यम से, और भी जो साथी हैं निरंतर इसको लेके कैंपेन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुखिया जुड़ सके, इसलिए अलग अलग जन संगठनों को हम लोग बातचीत करेंगे और सभी जन संगठनों को हम लोग अपील करेंगे कि अपने जितना हो सके मुखियों को यहाँ पे भेजें और अपने जो भी बातचीत को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बात को सरकार मंत्री के पास में रखे और अपने समस्याओं का समाधान स्वतः यहाँ पे ढूंढे। और आने वाले समय में ये क्वेश्चन ना रहे हमेशा कि हमने अपना गांव के लिए बहुत सारी चीज़ करना चाहता था, लेकिन हम ये सभी लिमिटेशन थे जिसकी वजह से अपना गांव का विकास नहीं कर पाए। तो एक ऐसा मंच है जहां पे आप डायरेक्टर और मंत्री के साथ प्रत्यक्ष 1-to-1 डिस्कशन करेंगे, अपना गांव को बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। आज तक किसी ने मुखिया सम्मेलन नहीं किया था, तो आप लोग कैसे सोचे कि हम लोग मुखिया सम्मेलन करेंगे, कैसे दिमाग में आया मुखिया सम्मेलन करना है? देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा। हमारी टीम पिछले कई सालों से गुमला, सिमडेगा, खुट्टी, चाईबासा, रांची सभी जगहों पे कार्य कर रही है। तो हम लोगों के पास में पूरे राज्य में ये सब चीज़ दिखाई दे रहा है कि राज्य को हमेशा बोला जाता है कि हमने लड़ के लिया झारखंड, लड़ के लिया झारखंड, लेकिन झारखंड को ना बनाने के ऊपर कोई बात नहीं करता है। और इस वजह से
कभी जाति के नाम से, कभी धर्म के नाम से, कभी सरना ईसाई के नाम से, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम से, कभी बाहरी भीतरी के नाम से, कभी ना जाने का ऐसे विषयों के साथ आपसी एकता और भाईचारा को पूरी तरीके से तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। एक ऐसा मंच है कि पूरे राज्य के 1100 मुखिया एक जगह पे संगठित होंगे, वो इन विषयों पे चर्चा करेंगे हम लोगों को झारखंड को कैसे बनाना है, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं। आपके ऊपर पूरा गांव टिका हुआ है और आपके एक योगदान से पूरा गांव का दशा और दिशा बदल सकता है। और ये सम्मेलन के माध्यम से हम लोग झारखंड को बनाने की बात करेंगे। जो अलग अलग तरीके से जो जलाने की बात करते हैं, उनके विचारों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम करेगा ये सम्मेलन। इस सम्मेलन में, मुखिया सम्मेलन में काफी दूर दूर से मुखियाएं आएंगे जी जी। और काफी खर्चा भी होगी, तो इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? देखिए, ये नॉर्मल है, सभी मुखिया लोग अपने स्वतः कुछ अपने खर्च से आएंगे। और जैसे हम बार बार आपको जो बात बताना चाह रहे हैं कि झारखंड बनाने की बात है, और आप झारखंड तब बना सकते हैं जब आपका गांव अच्छा और बेहतर बन सकता है। तो एक मुखिया अपने गांव के प्रति बहुत ईमानदार है, अपने गांव के प्रति बहुत समर्पण है, और निश्चित ही वो यहाँ पे इस सम्मेलन में अपना सहभागिता सुनिश्चित करेगा और गांव को कैसे बेहतर करना है, राज्य को कैसे बेहतर करना है, उस दिशा में अपना योगदान देगा। अच्छा, क्या कुछ मुखियाओं को करना पड़ेगा? क्या कुछ प्राइजें हैं? कैसा सम्मानित किया जाएगा? मुखिया को कौन सम्मानित करेंगे? जी, मुखिया को माननीय मंत्री और डायरेक्टर और कुछ पद्मश्री अवार्ड हमारे झारखंड के जो गौरव हैं, वे लोग आके यहाँ पे सम्मानित करेंगे। और बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं इस मंच में रहेंगे जिनके माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। और यहाँ पे जो फर्स्ट 20 ऐसे मुखिया हैं जिनको सम्मानित किया जाएगा। पहला मुखिया को आईफोन दिया जाएगा, और उसके बाद और जो मुखिया उनको किस आधार पर आईफोन किस आधार पर दिया जाएगा? मुखियों को सम्मानित करने का एक क्राइटेरिया बनाया गया है। वो हमारी जी वो हमारी एक टीम है। वो जब मुखिया का जो बायोडाटा हमारे पास में आएगा, उसमें सभी चीज़ उसमें वो अपना कार्य का सबमिट किया रहेगा, उसको हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे। और पूरे टीम के एक जज जो कमेटी जो हमारी है, वो निर्णय करेगी कि किस मुखिया को सम्मानित करना है, किस मुखिया को नहीं सम्मानित करना है। कितनी मुखियाएं भागीदारी होगी इस समय? जी, 1100 मुखिया हमारे भागीदारी होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि एक सम्मेलन है जहां पे आप पूरी तरीके से अपनी बातों को रखेंगे और डायरेक्ट मंत्री और जो डायरेक्टर है उसके साथ रूबरू होंगे। और इससे बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता है कि और कोई प्लेटफॉर्म दे पाएगा। और निश्चित ही लोकतंत्र 19 और लोकल खबर और मिशन बदलाव, इन सभी जो एक महत्वपूर्ण जो एक आगाज़ किया है, ये आगाज़ आने वाले समय पूरे झारखंड के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। लास्ट सवाल जो है, ये मुखिया सम्मेलन जो है कौन से डेट में होगी, कितने बजे होगी और कौन से जगह में होगी, ये क्लियर कर जी, ये 3 दिसंबर को टाना भगत इंडोर स्टेडियम में होगी। और इसका समय 11 से लेके 3 तय किया गया है। और इसमें 11 से 3 के बीच में ही सभी मुखियों के साथ वार्तालाप हो, और भी कुछ एक्टिविटी हमारी टीम के द्वारा निश्चित किया गया है, वो आपको विभिन्न समाचार पत्रों और चैनलों के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा उन सभी एक्टिविटियों को लेकर। ठीक है दादा, जोहार। जी, जोहार। ये बदलाव के संस्थापक जी, इनके विचारों को आपने सुना। फर्स्ट टाइम मुखिया सम्मेलन कर रहे हैं। अगर आप मुखिया हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। क्योंकि मुखिया को फर्स्ट टाइम रांची जैसे शहर में सम्मानित किया जाएगा। तो कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार। जी, जोहार।